सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश रेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें पॉडकास्ट टाइटल थंबनेल से आप समझ गए हो, किताब या नेट के मंत्र तांत्रिक के जो है वो झूठे दावे या ऐसे दावे जो झूठ करते हैं, वशीकरण की सच्चाई क्या है और पैसे के नाम पे लूट कैसे लोग मचाते हैं, कहाँ पे आपको लूटते हैं। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिना स्किप करें देखना। अगर आप कुछ सीखने के इच्छुक हो तो मेरी चाहे एक वीडियो देख लेना, 5 वीडियो देख लेना, 10 वीडियो देख लेना, आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट ही चीज़ मिलेगी जो आपने अदर चैनल पे नहीं देखी होगी। 98 51 52 मेरा नंबर है। मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है। सारे सर्विस के क्या चार्जेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे फ्री में जो चीज़ बताई जाती है पूर्ण रूप से बताई जाती है। अगर गुरु है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। ज्ञान लेने के इच्छुक हो तो चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर देता हूँ। मेरा जो जितना भी ज़्यादातर है सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना होता है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, किसी के जात से में नहीं फंसना। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। किसी के ऊपर नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ ही क्लियर करी जा सकती है, उसके और ही क्लीन किए जा सकते हैं। लेकिन किसी को वो बोलते हैं कोई किसी प्रकार की बीमारी लगी है तो चमत्कार तो परमात्मा ही करता है, इंसान नहीं कर सकता। दुआ फरियाद करना व्यक्ति का कार्य होता है, देना नहीं देना प्रभु का कार्य होता है। आज का जो टॉपिक है ये पब्लिक का मेरे पास मैसेज है कि गुरुजी आप सारी चीज़ों पे वीडियो बनाते हो लेकिन इसके ऊपर नहीं बनाते हो। तो पैसे के नाम पे लूट और वशीकरण की सच्चाई, इंटरनेट किताब के मंत्र और तांत्रिक के दावे जो है वो झूठे कब हो जाते हैं। वशीकरण पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो वशीकरण की एक छवि है लोगों के सामने जो प्रगटाई गई है, जब लोगों के सामने जो पेश करी गई, लोगों को लगता है कि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी स्त्री को, खासकर जो है लड़के जो लव मैरिज करना चाहते हैं, या जिनके लव में किसी प्रकार की अड़चन आती है, या जिन लेडीज़ की वो बोलते हैं ना, लेडीज़ को किसी के साथ प्रेम है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो लड़की है, चाहे बच्चा है, चाहे कुछ भी है, उम्र तराजा यहाँ पे मायने नहीं रखती, लेकिन ये कुछ भी है, चाहे विवाहित है, चाहे वो बोलते हैं ना अनमैरिड है, ठीक है ना, अविवाहित है, तो लोगों के द्वारा कुछ प्रयोग किए जाते। तो इंटरनेट पे एक छवि बताई गई है वशीकरण की, वशीकरण के इस मंत्र का प्रयोग कर ले, या आप इस मौनी को चला ले, आप इस मंत्र को चला ले, आप ये जिन को चला ले, भूत को चला ले, या फिर ऐसे कोई साधना या मंत्र लोगों के द्वारा दिए गए कि इन मंत्रों का प्रयोग कर लो, सामने वाली स्त्री ऐसे आपके वशीभूत हो जाएगी या पुरुष ऐसे वशीभूत हो जाएगा कि आप उसको कहोगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, वो कहेगा उठ जाओ तो उठ जाओ। पहली बात बता दूं कि ये लोगों के द्वारा परिभाषा बताई गई है, खासकर पॉडकास्ट में भी लोग आके विवरण देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। वशीकरण नाम की चीज़ है, पर लेकिन जिस प्रकार से छवि प्रगटाई गई है ऐसे ऐसी चीज़ कार्य नहीं करती है। बिल्कुल झूठे दावे हैं ये लोगों के। जो लोग बोलते हैं पॉडकास्ट में आके कि वशीकरण 2 दिन में हो जाता, 2 घंटों में हो जाता, 5 मिनट में हो जाता, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है भाई। अपने चैनल पे बोलना मैं 2 मिनट की 2 घंटे की बात तो बड़ी दूर की बात है। अगर आप किसी के मन को फेरना चाहते हो तो कम से कम 72 और 72 घंटे का तो टाइम लगता है। 72 घंटे से पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर फीलिंग डालना या वहाँ तक पहुँचाना, किसी के मन की बात पहुँचाने में भी कर्म लगता है, वो भी सच्चा कर्म हो तब जाके कहीं कार्य बनता है। वशीकरण के नाम पे लोग पैसा कैसे लूटते हैं। जब कोई किसी व्यक्ति का वो बोलता है प्रेम संबंध, प्रेम में नहीं कार्य बनना, तो वो आपके पास मैसेज करता है, तो लोग बोलते हैं आप चाहे 5,000 डाल दो, 50,000 डाल दो या 10 लाख डाल दो, कोई भी अमाउंट रहती है किसी के पास। जिसके पास जितना रहता है उसको ये मन में लालच रहता है कि वो स्त्री मेरे पास आ जाएगी, जब वो लड़का मेरे पास आ जाएगा। हालांकि लड़कियों के पास तो इतने पैसे होते नहीं, वो नहीं फंसती है, लेकिन बंदा इसमें जल्दी ट्रैप होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जॉब दिहाड़ी मजदूरी कुछ ना कुछ तो करता होगा, जितना पैसा होगा वो तांत्रिक के द्वारा खींच लिया जाएगा आपसे। इंटरनेट और किताब के मंत्र जो तांत्रिक के द्वारा बताया जाता है कि ये प्रयोग कर लो, ये टोटका कर लो, 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 5 सेकंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, भाई सबके सब जो दावे हैं वो झूठे हैं। मैंने भी कुछ मंत्र और क्रियाएं डाली हैं, वो मंत्र आपको पहले पूर्ण देखो। उन मंत्रों को मैंने टेस्ट करा है, लेकिन मैंने जायज़ काम के लिए टेस्ट करा तब वो मंत्र काम करे हैं। अगर मैं उन मंत्रों का प्रयोग ये सोच के करूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद है, मैं उन मंत्रों का प्रयोग कर लूँ, तो वो मंत्र मेरे फीके जाते हैं, मतलब कि खाली जाते हैं, वो चलते ही नहीं है। ये भी मैंने ट्रायल बेसिस पे बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं करा, पर कुछ लोगों का ये एक्सपीरियंस है।
ठीक है ना। ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली, गुरु बना लिया, पहले गुरु बन के बाद में उन्होंने मेरे से मंत्र लिया कि गुरुजी हमारे पास गद्दी में ये केस आते हैं, तो मैंने भी दे दिया, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि गुरुजी हम इस कार्य के लिए चलाए, पर वो मंत्र वहाँ पे कार्य नहीं करा। हालांकि जो आपने बताया उस पर हम कार्य करते तो मंत्र काम करते हैं। वशीकरण मंत्र अगर किसी के द्वारा सिद्ध किया जाता है तो वो जिस स्त्री, विवाहित स्त्री, विवाहित पुरुष जायज में एक दूसरे को परेशान करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जिससे घर में अशांति फैली हो, वहां पे आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हो किसी का घर बचाने के लिए, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मंत्र आपके कार्य करेंगे, ये निष्फल नहीं जाएंगे आपके मंत्र। अगर आप ये सोच के दीक्षा ले रहे हो कि मैं गुरु से दीक्षा ले लूंगा, दीक्षा लेने के बाद जो है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो है पटाने का मंत्र गुरु से ले लूंगा, गुरु को बताऊंगा नहीं, गुरु को पता नहीं लगेगा, या मैं नेट से कोई भी मंत्र उठा लूंगा, मेरे पास गुरु मंत्र होना चाहिए और मैं दुनिया के सारे मंत्र सिद्ध करके या प्रयोग कर लूंगा, क्योंकि गुरु मंत्र जो है वो चाबी है, तो मेरे सारे मंत्र खुल जाएंगे, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र दिया है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। देवता भी, आप कोई भी साधना करो पहले उसके पास आएगा, बीच में वो आता है, आपके पास तो घूम के आनी है उसके थ्रू। जब उसको बताओगे नहीं तो वो जाहिर सी बात अपने पास ही चीज़ रख लेगा। तो गुरु को तो मूर्ख बनाना छोड़ दो, आप खुद ट्रैप हो रहे, उन चीज़ों में आपको कोई नहीं फंसा रहा। वशीकरण की रियल सच्चाई है ये, ठीक है। लोगों ने जो शबी भैया, अब पॉडकास्ट में लोग क्या बोलते हैं कि आप लौंग ले लो, इलायची ले लो, इसको आप सुई में डाल दो, या आप मिर्च ले लो। मिर्च देखो, हर एक चीज़ का एक तोड़ होता है। अगर जैनुल में पब्लिक पढ़ी लिखी है, लोगों को बहुत ज्ञान है, तो मिर्ची क्या काम करती है, वो कड़वे का काम करती है। इससे विद्वेषण, हाँ, मिर्ची के प्रयोग से आप किसी का काम बिगाड़ सकते हो, बना नहीं सकते हो। ये विधिवेशन में जरूर चल सकता है, वशीकरण में नहीं। वशीकरण किसी का जब करोगे तो मुझे बताओ, जब व्यक्ति सामने वाला गुस्से में हो या कोई व्यक्ति कड़वी वाणी बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे मीठा कैसे होगा, तो मीठा कैसे होगा जब उस मीठी चीज़ों के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। तो वशीकरण के जितने भी मंत्रों का प्रयोग होता है वो सबसे ज़्यादा जो हो मीठी वस्तुओं के ऊपर होता है। वो चाहे मिठाई हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो पान हो, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मंत्र ज़्यादा कार्य करते हैं। हालांकि लोगों ने बताया सुई में जब परो दो, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिख दो आप, मैं बोल रहा हूँ आप 1 लाख सुई में परो दो, अगर गर्लफ्रेंड से बात होगी थोड़ी बहुत बची भी होगी तो वो भी ब्लॉक करके भाग जाएगी, या ब्लॉक करके लड़का भाग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को क्रिया ही नहीं पता क्रिया कैसे करनी है। जितनी चीज़ें ये फर्जी बताई गई हैं इंटरनेट पे, इनमें 1% की सच्चाई नहीं है। और इंटरनेट पे मैं दावे के साथ भी ये बोल सकता, जितने मंत्र क्रियाएं किसी ने दी हैं उनमें से कोई भी एक भी दावा लिख के बता दे कि ये मंत्र जैनुल में वशीकरण करके बताता है, जो कि केस बता दे, होते लोगों से है नहीं है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ बोल देते हैं। अगर वशीकरण में तुम लोग जैनुल में प्रयोग करना चाहते हो, कोई स्त्री का पति उसको परेशान करता है, दारू पीता है, मारपीट करता है, उसकी बात नहीं सुनता, तो वो स्वयं संकल्प लेके, ठीक है ना, जाप कर सकती है। चाहे वो बोलते हैं विष्णु भगवान जी की मोहिनी स्वरूप की भक्ति कर सकते हैं, हनुमान जी की मोहिनी स्वरूप का भक्ति कर सकते हैं वो, या उसके अलावा बाबा कामदेव जी का जो मंत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं वो अपने पति के लिए संकल्प लेके, जिसमें नियम आएंगे। ये भी क्रिया उसको किसी न किसी व्यक्ति या गुरु के सानिध्य में करनी पड़ेगी जो जानकर होगा इस चीज़ से। इसी प्रकार से अगर कोई स्त्री तंग करती है तो स्त्री के ऊपर जो है व्यक्तियों के द्वारा जो है पुरुषों के द्वारा यही सेम प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़नी है। किताब इंटरनेट के मंत्र तो फर्जी हैं, वो एक भी नहीं काम करेंगे। भाई लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप 100 मंत्र जप लो। ये ओम वश्य कुरु कुरु फट स्वाहा, ओम वश्य कुरु कुरु स्वाहा, ओम आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। भाई देवता का नाम नहीं, आकर्षण कहाँ से हो जाएगा? ये तो लोगों के द्वारा किसी के माइंड में ये चीज़ आई है। जैसे शायर एक शायरी लिखता है, उसने एक चीज़ लिख दी है, वही किताबों में कॉपी पेस्ट हो ही आ रही है, तो उससे आगे कोई चीज़ आ नहीं रही। तो गुरु ज्ञान तो वो है जो आपको जायज़ में मिलेगा। हालांकि मेरे इस वीडियो पे बोलने में जो लोग मुझे सुनने होंगे ना, कुछ लोगों को तो मेरी बात समझ में आ जाएगा, पर जो लोग वशीकरण के मंत्र डालते हैं जिनके चैनल है, उनको भाई इस वीडियो से प्रॉब्लम होनी है। उनके तो नेगेटिव ही कमेंट आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं करेंगे। आएंगे 2-4 कमेंट लोग जरूर करेंगे यहाँ पे कि यो बोल रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा कि मैं सिर्फ शांति कर्म में चलता हूँ, शांति कर्म ही करता हूँ, मैं इन कर्मों को नहीं करता हूँ। मात्र जन को वो बोलते हैं ना कि जानकारी देने के पर्पज़ से, लोगों को समझाने के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे सारे पॉडकास्ट देखें, मेरी सारी प्ले लिस्टें चेक करें। आप चाहे पीरों के मंत्र करना चाहते हो, गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र करना चाहते हो, गोगाजार पीर के मंत्र करना चाहते हो,
तो आप ये मंत्र कर्म वहाँ पे कर सकते हो, मेरे द्वारा दिए गए। वहाँ पे अगर मैंने किसी वीडियो में बोल रखा कि ये मंत्र का उच्चारण आप बिना गुरु के कर सकते हो, तो उसमें आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाकी साधना सिद्धियों लोगों के अंदर ये है कि मुझे जो सामने वाले के मन की बात पता चल जाए, जैसे कोई बंदा जो है वो किसी के मन की बात बता रहा है, पूछा दे रहा है, तो पूछा मुझे आने लग जाए। तो पूछा पाछा के लिए तो बड़ी वो बोलते हैं ना कि पहली बात तो पूछा पाछा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इसको भी पखंडवाद में ही लिया जाता है। सवारी चौंकी दुनिया के ऊपर खेलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया परेशान भी वही है जो चौंकियाँ खेलते हैं ना। उनको कभी पूछना बोलते गुरुजी पीठ में भी दर्द हो रहा, मेरा अपना काम नहीं बन रहा, लोगों के काम बन जाते हैं। सब भाई कहने कराने वाली बात है। भक्ति वो होती है जिससे पहले अपना काम हो, ठीक है ना। अगर बंदा दिहाड़ी मजदूरी करता है, 500 रुपये कमा रहा, वो अपना पेट ही ना भर पाया तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो कमाई वो है जो पहले आपको कुछ दे के जाए, फिर आप दुनिया को ज्ञान दो। यहाँ पे नहीं तो ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक ही सीमित रखो। लाइव चैट फ्री है, बाकी की सर्विस पेड है। सर्विस के चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और किसी व्यक्ति को किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। कुछ सिम्टम संकेत बताए गए, अगर वही सिम्टम और संकेत आपके साथ होते हैं तो ही आपके ऊपर नेगेटिविटी होने के चांसेस, अदरवाइज आपके ऊपर चांसेस नहीं है। तो भाई ये वीडियो देख के थोड़ी सी आप लोग भी समझ आना, पढ़े लिखे हो और इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। इंटरनेट पे जितना काम बताया गया है, जो तांत्रिक दावे जो सारे झूठ हो जाते हैं भाई। आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं जो इतना फास्ट काम कर दे, ठीक है ना। पर फिर भी गुरु के द्वारा जो ज्ञान बताया जाता है उसमें सवा महीना सवा पैर चढ़ता है, तो सवा महीने में ही कोई कार्य संपूर्ण होता है। वशीकरण जब किसी स्त्री या पुरुष का करा जाता है तो उसकी फीलिंग मन में, यानी कि जब आप एक स्त्री पुरुष किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम में जो भावना होती है वही भावना उसके अंदर होती है, जो भावना उसको वो बोलते हैं ना वापस उस व्यक्ति को उसके पास लाती है।